बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरिएंस की फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एक्स बार मीन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लेक्चर नंबर 11 की स्टार्ट से डिस्कस करने की वैल्यूज़ है और यहाँ पर हमने इसकी एक्स माइनस एक्स बार फाइंड की। तो एक्स माइनस एक्स बार मालूम करने के लिए हमें एक्स बार की वैल्यू चाहिए और एक्स बार यानी एक्स की इस डेटा की मीन जो हमने पहले से मालूम की थी वो 4 थी। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2 एंड 2 माइनस 4 माइनस 2 अप टू सो ऑन। इसी तरह और फिर इसकी स्क्वायर करवाइए क्योंकि यहाँ फार्मूले में एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू अगेन 4, क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर्स के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड माइनस 2 इक्वल टू 4। इसी तरह माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 और नेगेटिव साइन जब पावर इवन होता है तो इसी तरह माइनस 1 स्क्वायर 1 अप टू सॉन यहाँ 16 तक। फिर इसकी सिग्मा यानी टोटल समेशन की गई है तो यहाँ पर वो 42 है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वैल्यूज जो है वो 42 है। इस फार्मूले में अगर हम इसकी जगह 42 फुट कर ले और n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, तो 42 डिवाइडेड बाई 7 यहाँ आप नोट कर सकते हैं। ये फार्मूला है 42 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6। 6 is the variance of this standard deviation. Standard deviation के फार्मूला है under the root sigma x minus x bar whole square divided by n। अच्छा, ये फार्मूला इस अंडर रूट के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ये वेरिएंस की थी। अब इसके ऊपर अगर हम अंडर रूट साइन लगा दें तो स्टैंडर्ड डिविएशन की फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर हम शॉर्टकट फार्मूला इसके लिए यूज़ करता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वो इस तरह है कि हम सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर और फिर इसी तरह होल अंडर रूट यानी फिर इसके स्क्वायर रूट में इनक्लोज करते हैं। तो ये फार्मूला जो है हम शॉर्टकट इसके ज़रिए हम एजिली हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, एक्स की डेटा है हमारे पास 4 6 7 डेज की जो नंबर ऑफ फैटिलिटीज़ हैं इन मोटरवे एक्सीडेंट्स 0 3 5 और 8। ये हम पिछले वीडियो से डिस्कस करने आ रहे हैं ये एग्जांपल। इसकी यहाँ पर मैं स्क्वायर मालूम करूँगा क्योंकि फार्मूले में हम यहाँ स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा। 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह ये जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स की भी हम टोटल करते हैं इस कॉलम की तो यहाँ 28 और फिर एक्स स्क्वायर की जब हम ये सिग्मा एक्स हो गया और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा, इसकी टोटल जब हम कर ले तो 154 बनता है। 154 सिग्मा एक्स स्क्वायर 154 डिवाइडेड बाई एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 माइनस फिर सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स 28 है और 28 डिवाइड बाई एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी लगा रहे। फिर अंडर द रूट 154 डिवाइड बाई 7 माइनस 28 को स्क्वायर कर ले 28 मल्टीप्लाइड बाई 28। तो अच्छा कैलकुलेटर के जरिए करवाते हैं 28 मल्टीप्लाइड 28 इक्वल टू 784 और 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। फिर नेक्स्ट इसी तरह हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि 154 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 22 माइनस फिर 784 डिवाइड बाई 49 इक्वल टू 16 और 22 माइनस 16 इक्वल 6। अंडर रूट 6 जो है इक्वल टू 2.44 समथिंग 2.449। तो ये दी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस डेटा के लिए। अब हम मालूम करना चाहते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ये एक एग्जांपल है, मैंने ऑलरेडी लिखा है। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। ये फार्मूला है डिविएशन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। इसकी फार्मूला है सी इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो इसकी शॉर्टकट फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह पहले में हमने शॉर्टकट फार्मूला लिखा। और ये एग्जांपल है ग्रुप डेटा की।
तो ये लाइफ इन हंड्रेड्स ऑफ आवर्स 0 to 5 ये क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ बल्ब्स इसकी फ्रीक्वेंसी है f, और मिड पॉइंट x की डाटा हम इसकी मिड पॉइंट 5 + 0 डिवाइड बाई 2 और फिर 5 + 10 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7.5 अप टू सो ऑन। फिर fx x और f को मल्टीप्लाइड कर ले, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले 67.5 अप टू सो ऑन। इसी तरह और fx स्क्वायर, पहले इस x को स्क्वायर कर 2.5 मल्टीप्लाइड 2.5, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले। देखें यहाँ पर इस कैलकुलेटर के जरिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले इस x को स्क्वायर कर ले क्योंकि fx स्क्वायर है, फिर f से मल्टीप्लाई कर ले तो 2.5 मल्टीप्लाइड 2.5 ये स्क्वायर हो गया 6.25, फिर इस 6.25 को मल्टीप्लाइड कर ले, f की पहली वैल्यू जो है 4 है, 4 के साथ इक्वल टू 25 और यहाँ 25। इसी तरह पूरे कॉलम को फाइंड किया है fx स्क्वायर की, फिर इसकी fx को टोटल किया हुआ ये है सिग्मा fx ये है, और फिर इसको टोटल किया हुआ ये सिग्मा fx स्क्वायर है। फिर यहाँ इसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल सिग्मा f जो है वो 100 है। अब इस वैल्यूज को आप उठा के यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर ले तो s इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा fx स्क्वायर, सिग्मा fx स्क्वायर है 178,781.25 डिवाइड बाई n 100 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसकी हम सिग्मा f भी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, और माइनस सिग्मा fx क्या है 2437.5 डिवाइड बाई n 100 है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दें। अच्छा, इसको फर्दर अगर आप कैलकुलेटर के जरिए सिंप्लीफाई कर लें तो इसकी जो आपको वैल्यूज मिलेगी वो आपकी हैंड आउट्स में उन्होंने ये फाइंड्स की है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड किया हुआ है, इससे जो नंबर्स आए हैं 13.9 आवर्स, फिर इसको आवर्स में कन्वर्ट किया हुआ है तो 1390 स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने का तरीका। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जब स्टैंडर्ड डिविएशन को हम मीन्स पर डिवाइड कर लें तो वो हम इसको कहेंगे कि ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड मीन। नेक्स्ट यहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये होता है कि c मतलब कोएफिशिएंट v मतलब वेरिएंस इक्वल टू s स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय x और मल्टीप्लाइड बाय 100। इस एग्जांपल को आप नोट कर लें, ये इस एग्जांपल को नोट कर लें। सपोज दैट इन अ पर्टिकुलर ईयर द मीन वीकली अर्निंग ऑफ स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स इन वन पर्टिकुलर कंट्री वर $19.50 विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये इसकी वर्थ है। वाइल फॉर नेबरिंग कंट्री, इसकी जो नेबरिंग कंट्री है उसकी ₹75 और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 28 है रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि फार्मूले में क्या था कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पर पहले जो एग्जांपल में जो फर्स्ट कंट्री था उसकी x ये है 19 में, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन s वो 4 है, तो s डिवाइड बाय x 4 स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय x 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 20.5%। जो दूसरे कंट्री थी उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 28 थी और जो x की वैल्यू 75 थी, 28 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 37.3। इसी तरह हम जो दूसरा एग्जांपल है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लेक्चर्स कंप्लीट, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।